रात का समय था। गांव के किनारे पर फैले खेतों के बीच से आती ठंडी हवा में अजीब सी सनसनाहट थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। कहीं कहीं पर कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती थी और दूर पुराने कुएं से मेंढकों की टर्र टर्र की आवाज आ रही थी। लेकिन इस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज हर रात सुनाई देती थी। गांव वाले कहते थे कि यह पायल चुड़ैल की हंसी है। गांव से आधा कोस दूर एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसकी मोटी मोटी शाखाएं हवा में ऐसे हिलती जैसे किसी ने उन पर अदृश्य रस्सियां बांधकर झकझोरा हो। दिन में वह पेड़ सामान्य लगता, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता वहां का माहौल बदल जाता। कहते हैं रात में उस पेड़ के नीचे से लाल आंखों वाली एक औरत निकलती है। लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी, पैरों में पायल और उसकी डरावनी हंसी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कई साल पहले यही पायल इसी गांव की लड़की थी। वह बेहद सुंदर थी और गांव का हर नौजवान उससे शादी करना चाहता था। लेकिन पायल की शादी पास के ही गांव के एक नौजवान से तय हुई। शादी की रात कुछ लोग जो उसकी सुंदरता से जलते थे उसे धोखे से उस पीपल के पेड़ के नीचे ले गए और बड़ी बेरहमी से मार डाला। उसकी चीखें जंगल तक गूंजी, लेकिन कोई मदद को नहीं आया। उस दिन के बाद से पायल की आत्मा चैन से नहीं सोई। वह बदले की आग में जल उठी और चुड़ैल बन गई। कहते हैं उसकी आत्मा ने उन लोगों को एक एक करके खत्म कर दिया, लेकिन उसका गुस्सा कभी कम नहीं हुआ। अब वह हर आने जाने वाले को डराती, कभी कभी मार भी डालती। गांव के लोग इतने डर गए कि शाम होते ही दरवाजे बंद कर लेते। पीपल के पेड़ की तरफ कोई नहीं जाता। रात में जो भी उधर से गुजरता पायल की आवाज सुनता। किसी को नहीं छोड़ूंगी, कोई नहीं बचेगा। कई बार लोगों ने उसकी परछाई देखी, लंबी सी आकृति, सफेद कपड़े, हवा में उड़ते बाल और लाल चमकती आंखें। लेकिन एक दिन गांव के कुछ नौजवानों ने सोचा कि यह सब अंधविश्वास है। उन्होंने तय किया कि वे पायल की सच्चाई पता करेंगे। रात का समय चुना गया। 4 नौजवान अर्जुन, मोहन, रामू और विक्की लालटेन लेकर उस पीपल के पेड़ की तरफ निकले। हवा ठंडी हो रही थी, आसमान में काले बादल छा गए। जब वे पेड़ के पास पहुंचे तो सन्नाटा था। अचानक पत्तियों के बीच से हंसी की आवाज आई। चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी पेड़ के नीचे से पायल की परछाई निकली। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज बहुत भारी थी। अर्जुन कांपते हुए बोला, हम बस देखना चाहते थे कि यह सब सच है या नहीं। पायल की आंखें लाल हो गईं। वह चिल्लाई, तुम सब मरे हुए हो, कोई नहीं बचेगा। पेड़ की डालियां अचानक टूटने लगी। हवा तूफान की तरह बहने लगी। चारों लड़के डर कर भागे, लेकिन अर्जुन का पैर फिसल गया। पायल उस पर झपटी, लेकिन बाकी तीनों ने उसे खींचकर बाहर निकाला। किसी तरह वे गांव लौटे। अगले दिन गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी हरिराम काका ने सबको बुलाया। उन्होंने कहा, पायल की आत्मा तब तक चैन नहीं लेगी जब तक उसकी अधूरी इच्छा पूरी ना हो। उसकी शादी कभी नहीं हुई, इसलिए उसकी आत्मा भटक रही है। गांव वालों ने तय किया कि वे पायल की आत्मा की शादी का आयोजन करेंगे। आधी रात को गांव वाले उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। उन्होंने पायल के लिए लाल जोड़ा, चूड़ियां और सिंदूर रखा। पंडित ने मंत्र पढ़े। हवा अचानक रुक गई। पायल की परछाई पेड़ से उतरी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे धीरे जोड़ा उठाया और पेड़ के नीचे रखा। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर वह बोली, अब मैं शांति से सोऊंगी, लेकिन सबने सुना, मैं लौटूंगी। और अचानक उसकी परछाई गायब हो गई।
कहते हैं उस दिन के बाद पायल की आत्मा कभी किसी को दिखाई नहीं दी। लेकिन कई लोग दावा करते हैं कि अमावस्या की रातों में अब भी उस पीपल के पेड़ से उसकी हंसी की आवाज आती है।